हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ये वीडियो डिमांडेड वीडियो है, यानी कि हमारे एक प्रिय भाई ने, एक प्रिय सब्सक्राइबर भाई ने हमसे डिमांड किया कि भैया हमें √2, √3, √5, √7 इस तरह की संख्याओं का वर्गमूल निकालना बता दीजिए। तो पहले मैं बता दूं कि संख्याएं जो होंगी, एक तो वो होती हैं संख्याएं जिनका वर्गमूल सीधा सीधा निकल जाता है पूर्ण संख्या में। एक तो ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। जैसे कि आप 36 का वर्गमूल निकालो तो उसका वर्गमूल 6 निकल जाएगा कि नहीं। इसी तरीके से आप 25 का वर्गमूल निकालो तो उसका भी निकल के 5 आ जाएगा। आप 144 का निकालो तो उसका भी वर्गमूल निकल के 12 आ जाएगा। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जिनका आप वर्गमूल निकालोगे तो उनका वर्गमूल नहीं निकलता है। कहने का मतलब दशमलव में कुछ आता है। तो हम लोग इस वीडियो में उस तरह की संख्याओं का वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो चलते हैं हम लोग अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि कोई भी संख्या हो उसका वर्गमूल निकालने का जो तरीका है वो एक ही जैसा है, और हम लोग भाग विधि द्वारा सीखने का प्रयास करेंगे। भाग विधि सब में अप्लाई होगा, चाहे वो कोई भी संख्या हो। तो पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ ऐसी संख्या का जिसका वर्गमूल सीधा सीधा निकल जाता है। जैसे मैं बात करूँ 625, ठीक। 625 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो पहले मैं भाग विधि के नियम को थोड़ा सा समझा देता हूँ कि क्या होता है, ठीक। पहला क्या नियम होता है भाई, पहले नियम होता है कुछ इस तरीके से पेयर बनाते हैं, पीछे से जोड़ा बनाते हैं, दो दो संख्याओं का पेयर बनाते हैं। जो बच जाता है उसको अकेला ही रहने देते हैं, जब बच जाता है तो अकेला ही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, अपने दिमाग से ऐसी संख्या की कल्पना करते हैं और उसका ही गुणा करते हैं। क्या मैं बोल रहा हूं, अपने दिमाग में ऐसी संख्या की कल्पना करेंगे कि उसी से गुणा करने पे यहां पे जो संख्या हो उससे कम आए। तो मैं यदि कल्पना करूं 2, क्या मैं कल्पना कर रहा हूं 2, फिर इसी से गुणा करूंगा, यानी कि 2 में 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। क्या ये 4 इससे छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। अच्छा 3 पे कल्पना करके देखते हैं। तो मैं 3 कल्पना करूंगा तो 3 में गुणा करूंगा, 3 कल्पना की तो 3 की गुणा की तो 3 3 9। अब ये 9 देखो ये 6 से अधिक हो गया, यानी कि एक्सेप्टेबल संख्या क्या होगी, 2 होगी। तो मैं 2 को एक्सेप्ट कर लूंगा और यहाँ पे उसके नीचे भी 2 लिखूंगा, ठीक। तो इन दोनों का जब गुणा किया जाएगा तो उसको यहाँ पे लिखा जाएगा, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखा जाएगा और इन दोनों को जोड़ के नीचे लिखा जाएगा। क्या मैं बोल रहा हूँ, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखा जाएगा और इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखा जाएगा। अब यहाँ पे जो संख्या उतरेगी वो एक नहीं उतरेगी, जब हमने पेयर बना दिया है तो पेयर में संख्याएं उतरेंगी, यानी कि 25 उतरेगी, ठीक। 25 उतर गया। अब फिर हमें ऐसी संख्या की कल्पना करनी है कि उसको यहाँ पे रख कर यहाँ पे रख दें और उसी का यहाँ से गुणा करें, तो या तो इसके बराबर आ जाए या फिर कम ही रहे। तो यदि आप 4 लोगे यहाँ पे, ठीक ना, तो कितना यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप 4 रखोगे तो 44 दिखने लगेगा। और आपको 4 से गुणा करके भी देखना होगा, क्योंकि आपने 4 की कल्पना की ना। तो 4 की कल्पना की तो 4 से गुणा करना होगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 176 आया। अच्छा 5 की कल्पना करो तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, 5 रखोगे तो आप 5 से गुणा भी करोगे, ठीक। 5 रखोगे तो 5 से गुणा करके चेक कर लो, यानी कि 45 में 5 का गुणा करोगे तो 5 5 25 और 5 चौके 20 और 2 22, 225 आ रहा। यानी कि हमने जो एक्सेप्ट किया यहाँ पे 5 वो सही है, ठीक।
तो कितनी बार, 5 बार का गुणा किया, आ गया, टोटल कट गया। तो पहली बार हमने संख्या चुनी थी 2, फिर दूसरी बार संख्या चुनी 5। तो ये जो निकल कर आया ये हमारा क्या है, वर्गमूल है भैया। क्या है, वर्गमूल किसका, 625 का। क्या समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अच्छा, एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं मैंने ले लिया 324। कितना ले लिया, 324। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पेयर बनाएंगे। तो इसमें तो एक ही मिला, हमें एक ही रहने देते हैं। 2 मिलेगा तो 2 लाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक ही मिला, ठीक ना। अब क्या करेंगे, हम लोग अपने से कल्पना करेंगे इसी संख्या का, और उसी से गुणा करने पे इससे कम होना चाहिए। तो यदि हम लोग 2 कल्पना करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, जो कि इससे अधिक है। तो हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। तो जब 1 लेंगे तो 1 नीचे भी लिखेंगे, ठीक। तो इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखा जाएगा और इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखा जाएगा। इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखा जाएगा। तो गुणा किया तो इतना आया, जोड़ा तो इतना आया। फिर इसमें से 1 घटा तो 2 बचा, और ऊपर से चूंकि पेयर बना दिया हमने तो पेयर में संख्याएं उतरेंगी। अब फिर यहाँ पे ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे कि उसी संख्या का यहाँ पे गुणा करने पे या तो इतना आ जाए या फिर इससे कम ही रहे। तो वहाँ पे कौन सी संख्या चुन सकते हैं हम लोग। मान लो मैंने चुना 7, ठीक। तो क्या 7 का गुणा करेंगे तो वो 49, 9 के करीब आ रहा, 4 नहीं आ रहा, ठीक है ना। पहले प्रयास करेंगे कि इतना आ जाए, ठीक ना। अब देखो ऐसा कौन सा संख्या होगा जिसमें गुणा करने पे 4 लास्ट में आता हो। तो 2 का गुणा करेंगे तो 4 आता है कि नहीं। तो यानी मैं यदि 2 लेना चाहूँ, ठीक, तो 22 दूनी तो 44 होगा, जो कि इससे काफ़ी कम है। तो 2 तो होगा नहीं, ठीक। 7, 3, 3 3 9, 4 चौके 16, 4 5 पचे 25, तो 5 होगा, ठीक। 6 6 के 36 में 6 आएगा, 7 7 49 में 9 आएगा, 8 8 64 में 4 आ रहा। यानी कि यदि इसमें 8 रख के देखा जाए तो 8 से गुणा भी करके देखना पड़ेगा। तो 8 8 64 हासिल 6, 8 दूना 16, 6 22, ये तो आ रहा है। यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या चुनी जाएगी, 8 चुनी जाएगी। और 8 8 8 दूना 16, 6 22, ये संख्या टोटल कट गई। यानी कि पहली संख्या हमने चुनी 1 और दूसरी संख्या हमने चुनी 8। 324 का जो निकल कर आया वर्गमूल वो 18 आया। आप 18 में 18 का गुणा करके देख लो, इतना ही आएगा। तो इस तरह का कुछ बेसिक भाग का नियम है। अब हम लोग इसी नियम का प्रयोग करके कुछ इस तरह की संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में नहीं निकल सकता, यानी कि कुछ दशमलव में आएगा। तो पहले मैं छोटी सी संख्या ले लेता हूँ 2। √2 का मतलब क्या, 2 का वर्गमूल, ठीक। तो 2 का हम लोग वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक ही संख्या है, एक ही संख्या है। इसके बाद मैं दशमलव लगा के कई शून्य बढ़ाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद दशमलव लगा के कितना भी शून्य बढ़ा दूं कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 ही है, ठीक ना। तो अब पेयर बनाएंगे, दशमलव वाले को अलग से पेयर बन गया इस तरीके से, ठीक। और ये 2 का पेयर बन गया। तो हम लोग ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे कि उसी का गुणा करने पे या तो इतना आ जाए, इससे कम रहे। तो 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, ठीक। तो 1 का जब गुणा किया जाएगा इसमें तो 1 आएगा कि नहीं। इसमें 1 का गुणा करेंगे 1 और इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, ठीक ना। तो 1 में से 2 में से 1 घटा तो 1 बचा। अब ये दशमलव बीच में बैठा तो यहाँ पे हमने 1 लिया था तो 1 लेंगे ना, 1 बढ़ गया। अब उसके बाद दशमलव लगा, चूंकि ये दशमलव है तो उसके बाद ये 2 शून्य उतर जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ऐसी कौन सी संख्या का चुनाव करेंगे
कि उसी संख्या का गुणा करने पे या तो इतना रहे या फिर इससे कम रहे। तो यदि मैं 3 का चुनाव करूँगा तो 3 का गुणा करने पे 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, 69 आ रहा। अच्छा, यदि 4 का ट्राई करो तो 4 को ट्राई करोगे तो 4 से गुणा करोगे, ठीक ना। 4 से ट्राई करोगे तो 4 से गुणा करोगे तो 4 चौके 16, 4 दूना 8 1 9। ये कहीं ना कहीं इसके एकदम पास है। यदि 5 लोगे तो अधिक हो जाएगा, यानी कि कितनी बार गया, 4 बार गया। 24 चौके 96, ठीक, 24 चौके 96। तो आप इसको घटाओगे तो कितना लिखेगा, मतलब यहाँ पे आपने इसका गुणा करके यहाँ पे लिखा और इसको आप जोड़ के नीचे लिखोगे, इसको जोड़ के नीचे लिखोगे तो 4 4 8 और ये 2, ठीक ना। उसके बाद इसमें से घटा तो आपका 4 बचेगा, 100 में से 96 घटा 4 बचेगा, फिर 0 2 ठो आएगा, पेयर में आएंगे ऊपर से अंक। अब क्या होगा, फिर यहाँ पे हम लोग अपने से कल्पना करेंगे संख्या का, फिर कल्पना करेंगे तो उसी संख्या का गुणा करके चेक करेंगे। तो मान लो मैंने कल्पना की 2 की, तो 2 से गुणा करके चेक करूँगा तो 2 दूना 4, 2 8 16 16 और 2 दूना 4। ये देखो इससे अधिका हो गया 400 से ना, 464। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो एक बार ले जाओ, एक बार ले जाओ, ठीक। एक बार ले जाओगे तो गुणा करोगे तो 281 ही होगा और इनको आप जोड़ के लिखोगे तो 1 1 2 8 और ये 2। आप इधर से घटाओगे तो 10 में से 1 गया, 9 बचा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा। ऊपर से डबल संख्या उतरेगा, ठीक, ऊपर से डबल संख्या उतरेगा। कितनी बार ले गए हो आप, एक बार ले गए हो, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आप फिर ऐसी संख्या की कल्पना करोगे कि उसी से गुणा करने पे इसके करीब आ जाए, इससे ज़्यादा ना हो। तो ऐसे ही संख्या 4 होगी, ठीक। 4 से आप गुणा करोगे तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 बटे 32 और 4 दूनी 8 3 11, 11,296 इसके करीब आ गया। जैसे ही 5 लोगे इससे अधिका हो जाएगा। तो कितनी बार गया भाई, 4 बार गया। 4 बार में 11,296 आया, 11,296। आप घटा दो, 10 में से 6 गया, 4 बचा। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख दूँ। 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 7, इधर सब कैंसिल। यदि आप और अंक तक ले जाना चाहोगे तो आप 2 जीरो और यहाँ पे बढ़ा दो, 2 जीरो आप यहाँ पे और बढ़ा दो, ठीक। अब इसको जोड़ के लिखोगे, वही प्रक्रिया बार बार चलती जाएगी। यदि आप 3 अंक तक निकालना चाहते हो तो 3 अंक तक निकलेगा, और अधिक अंक तक निकालना चाहते हो तो और अधिक अंक तक निकलते जाएगा। तो आप देखते हो कि 2 का वर्गमूल यानी कि √2 का जो मान होता है 1.414 होता है, ठीक। इसी तरीके से 3 का प्रयास करते हैं हम लोग। तो 3 का प्रयास करेंगे तो 3 का वर्गमूल निकाला जाएगा भाई, ठीक। तो क्या करेंगे, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे अपने मन मुताबिक। यदि 3 अंक तक निकालना है तो 6 जीरो बढ़ाएंगे, 4 अंक तक निकालना है तो 8 जीरो बढ़ाएंगे दशमलव लगा के। तो मान लो कि मैं 3 अंक तक निकालना चाहता हूँ, 6 जीरो बढ़ा दिया हूँ और इनको पेयर में कर दिया। ये तो अकेला हुआ। इधर से दशमलव से इधर वाली पेयरिंग अलग तरह से होगी, इधर वाली पेयरिंग अलग तरह से होगी। यहाँ पे चूंकि एक ही संख्या थी इसलिए सिर्फ पेयर बन गया, ठीक ना। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग तो कितनी बार जाएगा भाई, एक बार जाएगा। 2 बार ले जाएंगे तो 4 बार, तो 1 बार जाएगा, 1 बार गया और 1 1 का गुणा हुआ तो 1 और इनका योग 2। अब 3 में से 1 घटा, 2 बचा। अब ये दशमलव डिस्टर्ब करेगा, उड़ा के ऊपर रख दो, फिर ये 0 2 ठो उतार दो, ठीक ना। अब कितनी बार यहाँ पे संख्या रखेंगे, तो यहाँ पे आप संख्या रखोगे 7। 7 बार रखोगे तो चले जाएगा। तो 7 बार रखोगे तो 7 से गुणा भी करना होगा, जितना रखोगे उतना से गुणा भी करना होगा। तो 7 7 49, 7 दूना 14, 14 और 4
18, 189। अब 10 में से 9 गया, 1 बचा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, ये कट जाएगा। 89 में 200 में से 189 घटेगा, 11 बचेगा। फिर डबल जीरो उतारोगे, इधर आप क्या करोगे, दोनों संख्या को जोड़ोगे, 7 7 14, 2 1 3। फिर आप यहाँ पे एक संख्या का चुनाव करोगे, ऐसी संख्या का जिसका ही गुणा करने पे इसके करीब आए, तो वो संख्या होगी 3। कितनी होगी, 3। तो 3 से आप गुणा करके यहाँ लिखोगे, 3 त्याई 9, 3 चौके 12, 3 त्याई 9 1 10, 1029। और इनको आप जोड़ के यहाँ लिखोगे, 3 3 6, 4 और 3। इनको आप घटाओगे तो ये होगा आपका 10 में से 9 गया, 1 बचा, 9 में से 2 गया, 7 बचा, इधर सब 0, 71 बचा। फिर 2 ठो 0 आएगा। फिर यहाँ पे आप ऐसी संख्या का चुनाव करोगे कि उसी का गुणा करने पे इसके करीब आए। तो यदि आप 3 का चुनाव किए, ठीक ना, 3 का चुनाव किए तो 3 त्याई 9, 3 छक 18, 3 चौके 12, 1 13, 3 त्याई 9 1 10। क्या इससे अधिका हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो हम लोग 2 बार ले जाएंगे, तो 2 बार ले जाएंगे तो 2 का गुणा भी करेंगे, तो 2 दूना 4, 2 छका 12, 2 चौके 8, 8 1 9, 2 त्याई 6। देखो ये संख्या इससे छोटी है, तो अब कट के कुछ आएगा। यहाँ पे क्या क्या हमने संख्या चुना, 1.7 3 और 2, 7 3 और 2। आगे अब भी घटा के आप 0 2 ठो बढ़ा के आगे फिर ऐसी प्रक्रिया करते जाओगे, आगे की संख्या आती जाएगी। तो हम लोगों को पता चलता है कि √3 का जो मान है 1.732 है। समझ में आई बात। इसी तरीके से आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हो। मैं एक लास्ट संख्या लेता हूं, 10 का निकालने का प्रयास करता हूं, ठीक ना। कितने का, 10 का। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 10 का हम लोग वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे। भाग विधि कहती है कि आप इसके बाद दशमलव लगा लो, 3 अंक तक निकालना है तो 6 दशमलव लिख दो, ठीक। अब इनका 2 2 का पेयर बना दो, इसका भी 2 का पेयर बनेगा, इसका अकेला अब नहीं रह जाएगा। दशमलव की इधर की संख्या की अलग पेयरिंग की जाती है, इतना ध्यान रखना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये 3 बार जाएगा भाई, 3 बार जाएगा, ठीक। तो 3 बार ले गए तो 3 कितना हुआ, 3 3 9, गुणा करके यहाँ लिखते हैं, इनको जोड़ के यहाँ लिखते हैं। अब ये घटेगा तो 1 बचेगा। अब ये दशमलव उड़ के ऊपर गया, 2 ठो उतरा, 2 ठो शून्य उतरा। अब यहाँ पे कितना संख्या लेंगे, यदि 2 ले लिए तो 62 दूना 124, आई थिंक। 2 का गुणा करके देख लो, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 124 आएगा। यहाँ पे तो सब ही है, तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 1 बार लेना पड़ेगा। तो 1 का गुणा भी करेंगे, 1 ले रहे हैं तो 1 का गुणा भी करेंगे। तो 61 एकम 61, कितनी बार लिए हैं हम लोग, 1 बार। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 1 2 और 6, जोड़कर सब यहाँ लिखा जाएगा, जो भी आएगा जोड़ कर लिखा जाएगा। अब इस 61 में से घटाओगे इसमें से, तो ये 9 बचेगा, 9 में से 6 गया, 3 बचेगा, ऊपर से 2 शून्य आया। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या चुनोगे, यदि मान लो मैं 6 चुन रहा हूँ तो 6 से गुणा भी करूँगा, 6 चुन रहा हूँ तो 6 से गुणा भी करूँगा। 6 6 के 36 हासिल 3, 6 दूना 12 3 15, 12 3 15 हासिल 1, 6 6 36 1 37। समझ में आई बात। अच्छा मान लो 7 लेते तो क्या होता, यहाँ पे 7 लेते तो कितना हो जाता, 6 2 7 हो जाता और 7 से गुणा करना पड़ता। यहाँ पे आप 7 लेते तो 7 से गुणा करना पड़ता, 627 में 7 का, तो 7 7 49, 7 दूना 14, 14 4 18, 18 को 8 हासिल 1, 7 6 42 1 43। ये संख्या बड़ी हो जाती इससे, इसलिए मैं 6 बार ले गया हूँ, ठीक।
तो 6 बार ले जाने पे इतना आया। अब इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखा जाएगा 6 6 12 और 2 1 3 और 6, ठीक। और इनको घटाएंगे तो ये आएगा आपका 4, 9 में से 5 गया 4, यहाँ से 8 में से 7 गया 1, ये कट जाएगा, ऊपर से 2 ठो शून्य आया। अब फिर यहाँ पे एक संख्या लेंगे, तो यहाँ पे ये 6 लिया था हमने, 6 लिख दिया। यहाँ पे अब क्या लिया जाए, मान लो 3 लेंगे तो 3 का गुणा करना होगा, तो 3 त्याई यदि 9 होगा, देखो इसको यहाँ पे गुणा करके यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, 6 3 2 3 में 3 यदि आप लिए हो तो 3 का गुणा करोगे, तो 3 त्याई 9, 3 दूना 6, 3 त्याई 9 और 3 छक 18। ये संख्या इससे अधिका हो गया, दिख रहा 14,000 या 18,000। तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। 2 देख लो, 2 पे भी अधिक होगा तो एक बार ले जाएंगे। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 त्याई 6, 2 छका 12, कम ही है, यानी कितनी बार गया, 2 बार गया। अब ये जितना आएगा, आप चाहो तो यदि अधिका लाना चाहो और अंक तक लेना चाहो तो इसको घटा के फिर शून्य बढ़ाओगे, लेकिन यदि 3 अंक तक बात की जाए तो 10 का जो वर्गमूल होगा वो इतना होगा। यानी कि मैं कहूँ कि √10 बराबर आएगा 3.162, ये आएगा। अभी और आ सकता है लेकिन 3 अंक तक इतना आएगा। तो आप इसी तरीके से ही √ का वर्गमूल निकाल सकते हैं। बाकी आपको यदि काम है तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि √2 का मान 1.414 होता है, √3 का मान 1.732 होता है। कुछ इस तरीके से आप याद कर लोगे। इसी तरीके से आप √7 का, √13 का, किसी भी संख्या का निकाल सकते हो। तो थैंक यू।